सुप्रभातम प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 9 संस्कृत प्रथमा पाठ सदाचार नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें। सदाचार जैसा कि ये दो शब्दों के मेल से बना है, सत धन आचार, सच्चा आचरण। तो इसी पर लेखक ने पूरा अपना विवरण दिया है। कहता है शताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सभी सज्जनों के द्वारा किए जाने वाले आचरण को ही सदाचार कहते हैं। शताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। शताम माने सभी, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। अर्थात सज्जनों के द्वारा किया जाने वाला आचरण ही सदाचार कहलाता है। ए जनाः सदैव विचारयन्ति। जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं, सदैव विचारयन्ति, सत्य का ही विचार करते हैं। सदैव वदन्ति, सत्य ही बोलते हैं। सदैव आचरन्ति च, और सत्य का ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरणं, तथैव धन आचरणम, दो शब्दों के मेल से बना है तथैवाचरणम, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। वही आचरण क्या होता है? सदाचार होता है। सदाचारेण सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैसा शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचार के द्वारा ही सज्जन लोग स्वकीयानि माने अपनी, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को बस में करके, कृत्वा माने करके, सर्वैसा सभी के साथ शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। अर्थात सदाचार के द्वारा ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय अर्थात विनम्रता, ही माने निश्चय ही, निश्चय ही विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। अर्थात जो व्यक्ति विनम्र स्वभाव के होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा आभूषण है। अर्थात वे आभूषण को धारण करने वाले हैं। कैसा आभूषण? विनय का आभूषण। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही, विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलः जना सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील व्यक्ति, जना माने व्यक्ति, विनयशील व्यक्ति सर्वेषां सभी लोगों का, सर्वेषां जनानां सभी लोगों का प्रिय होता है। अर्थात सभी लोगों को अच्छा लगता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय की उत्पत्ति, अर्थात विनय की उत्पत्ति सदाचारात् उद्भवति, सदाचार से होती है। विनय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सदाचार से। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधा अन्येपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनय, अपितु माने बल्कि, विविधा माने अनेकों, अन्य माने दूसरे भी सद्गुण विकसित होते हैं। अर्थात सदाचार से केवल विनय ही नहीं अपितु अनेकों दूसरे भी सद्गुण विकसित होते हैं। जैसे धैर्यम, धैर्य, दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम शिष्टाचार, जैसे धैर्य, शिष्टाचार, संयम, नियम संयम, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, निर्भीकता आदि, ये गुण सद्गुण से ही विकसित होते हैं। अस्माकं भारत भूमेः प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारे भारत भूमि में प्रतिष्ठा जगति, जगत माने संसार में, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा पूरे संसार में सदाचार के कारण ही थी। अर्थात संपूर्ण संसार में हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा
सदाचार के द्वारा ही थी। जितना हमारे देश के लोग सदाचारी होते हैं उतना अन्य देशों के लोग सदाचारी नहीं होते हैं। विदेशी लोगों में ये सदाचार नहीं पाया जाता है। पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षरेण। पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र से भारत के सदाचार परायणता को जनात्मय लोगों में शिक्षित किया, अर्थात लोगों को शिक्षित किया। अर्थात फिर से देखिए, पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र से भारत के सदाचार परायणता को लोगों में शिक्षित किया, अर्थात लोगों में फैलाया। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेकों सदाचारी लोगों, सदाचारी पुरुषों की माता है। जननी माने माता। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः। ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है, अर्थात मानने योग्य। सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम। सदाचार नाम नियम और संयम का पालन करना है, अर्थात जो लोग नियम और संयम का पालन करते हैं वही सदाचारी कहलाते हैं। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम का मतलब हो इंद्रियों को अपने बस में करना, सदाचार की जड़ में बैठता है था। सदाचार की जड़ में निवास करता है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम आहार विहार युक्त स्वप्नावबोधेन, उचित समय पर शयन एवं जागरण। युक्त स्वप्न अवबोधेन का मतलब हुआ उचित समय पर शयन करना, अर्थात सोना और जागना। अर्थात इंद्रिय संयम ठीक समय पर सोने से और जागने से युक्त स्वप्न अवबोधेन, और ठीक समय पर उचित समय पर शयन और जागरण करने पर, नियम संयम का पालन करने पर संभव है। फिर से देख लीजिए इसको। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण, ठीक आहार और विहार, ठीक आहार और विहार माने घूमना, घूम फिर करके, और युक्त स्वप्नावबोधेन, ठीक समय पर सो करके और जाग कर ही संभव है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णयोतुं शक्यते। क्या उचित है क्या अनुचित है, इति सदाचारेण, ये सदाचार के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। अर्थात इसका निर्णय सदाचार के द्वारा ही किया जा सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये केपि पुरुषाः महान्तः अभवन्। जो कोई भी, के धन अपि, कह धन अपि, दो शब्दों के मेल से बना है। ये माने जो कोई भी पुरुष महान हुए, अर्थात श्रेष्ठ हुए, ते संयमेन सदाचारेण उन्नतिम गताः। उन लोगों ने सदाचार और संयम के द्वारा ही उन्नति किए, अर्थात उनका जो विकास हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, वो संयम और सदाचार के द्वारा ही हुआ। यह जना नियमेन अधीते, जो व्यक्ति नियम से अध्ययन करता, अधीते माने अध्ययन करता है, यथा समयम से ते, ठीक समय पर सोता है, जागर्ति जागता है, जागर्ति के मतलब जागता है, खादति खाता है, पिबति चा और पीता है, स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, उसकी निश्चय ही मतलब अभ्युदयम, अभ्युदयम माने उन्नति,
अभ्युदय माने उन्नति, उसकी अवश्य उन्नति होती है, अर्थात वह विकास अवश्य करता है, उसका विकास अवश्य होता है। यह जना सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित की गई है, अर्थात सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। क्या? सर्वलक्षणहीनोपि या सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनुसूयश्चे शतं वर्षाणि जीवति। आचारा लभ्यते वायुर आचारा लभ्यते श्रियम आचारा लभ्यते कीर्तिम आचारा परमम धनम। जिसका अर्थ है सर्वलक्षणहीनोपि, सर्वलक्षण धनहीन धन अपि, चार शब्दों का मेल है। सर्वलक्षणहीन और अपि, सर्वलक्षणहीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, अर्थात किसी व्यक्ति में कोई भी गुण न हो, लेकिन यह सदाचारवान न रहा, जो सदाचारी आदमी होता है। श्रद्धालु, श्रद्धालु का मतलब क्या होता है? श्रद्धा रखने वाला, अर्थात श्रद्धा रखने वाला, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है उसे श्रद्धालु कहते हैं। भगवान पर आस्था रखने वाला श्रद्धालु कहलाता है। श्रद्धालु अनुसूयश्चे, अनुसूयः जो दूसरे की ईर्ष्या नहीं करने वाला होता है, अर्थात दूसरों के दोष को नहीं देखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी आयु कितनी होती है? 100 वर्षों की होती है। एक बार थोड़ा इस श्लोक और देख लीजिए। सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान नरः, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो व्यक्ति सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है और दूसरों के दोषों को नहीं देखने वाला होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचारा लभ्यते आयुर, आचरण से आयु की प्राप्ति होती है, अर्थात सदाचारी व्यक्ति को आयु प्राप्त हो जाती है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है। आचारा लभ्यते श्रियम, और आचरण से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रियम माने लक्ष्मी, आचरण से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचारा लभ्यते कीर्तिम, और अच्छे आचरण से ही कीर्ति, कीर्ति मीन्स यश, यश की प्राप्ति होती है। आज इसलिए आचारा परमम धर्मम, इसलिए आचरण या सदाचार, आचरण परम धर्म है, आचरण ही परम धन है। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीया, इसलिए सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, अर्थात यह रक्षा करने योग्य होता है। सदाचार हमेशा रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया, उक्तम माने कहा गया है, यत माने कि अस्माभिः सदा चरित्र रक्षा कार्या, हम सभी को हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने ये सुना होगा कि चरित्र की रक्षा हर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि चरित्र अगर एक बार नष्ट हो गया तो फिर वापस नहीं आता है। धन दौलत रुपया पैसा सब पुनः आ जाता है, लेकिन अगर एक बार आचरण नष्ट हो जाए तो फिर पुनः वापस नहीं आता है। इसलिए इसकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धनम तो आयात याचा, धन तो आता और जाता रहता है, धन तो आता और जाता रहता है। धनम तो आयाति याति चा, और जाता रहता है। आयात का मतलब आना, आयाति माने जाना। धन तो आता जाता रहता है। चरित्रम यदि नष्टम चात, अगर चरित्र नष्ट हो गया तरी सर्वम विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए कहा गया है वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अच्छीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। वित्तम यत्नेन संरक्षेत, आचरण की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम आयाति याच, धन तो आता और जाता रहता है, धन आता है और चला जाता है। अच्छीणो वित्तता क्षीणो, वित्त के क्षीण होने पर, अर्थात धन के क्षीण होने पर कुछ ही नष्ट होता है,
वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य मृतक के समान होता है। इसलिए हमें अपने आचरण की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस पाठ में भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।